जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में, जिसके अंतर्गत हम आपको एनडीए, नेवी, एयरफोर्स की प्रिपरेशन कराते हैं। बच्चों, मैंने आज आपको सुबह ये वीडियो अपलोड किया था जिसमें आपको 10 प्रश्न दिए थे और आपको कहा था कि आप इसे 5 मिनट के अंदर हल कीजिएगा। उम्मीद है आप में से अधिकांश बच्चों ने इनके प्रश्नों के जवाब निकाल लिए होंगे। आइए आप अपने निकाले गए प्रश्नों के जवाब हमारे आंसर के साथ मिलान कीजिए। चलिए एक एक करके हम इन्हें डिस्कस करते हैं। तो बच्चों, हमारे सामने पहला प्रश्न है, लिखा हुआ है समतल 2x प्लस 3y माइनस 6z प्लस 12 बराबर 0 के सापेक्ष बिंदुओं 6,2, -4 तथा -3, 3, 5 की स्थिति क्या होगी। ये हमारे पास एक समतल है और इस समतल के सापेक्ष ये दोनों बिंदुओं की स्थिति क्या होगी। तो बच्चों, इसे सॉल्व करते हैं। बेटा, हम यहां पर जो हमारे पास समतल लिखा हुआ है इसे हम लिखेंगे fx, y, z इज इक्वल टू, यहां पर फंक्शन लिखा, हमारे पास समतल लिखा हुआ है 2x प्लस 3y माइनस 6z प्लस 12। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखना आपको कि बराबर के इस तरफ 0 रहेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए यहां पर कोई अंक होता है तो आप उसको इधर ले आते हैं। तो ये हमारे पास वैल्यू हो गई fx, y, z की। अब हम एक एक करके ये दोनों पॉइंट यहां पर पुट करते हैं। तो चलिए बच्चों, पहला वाला पॉइंट पुट करा, लिखा हुआ है 6, 2, -4। तो बेटा x के प्लेस पर 6, y के प्लेस पर 2 और z के प्लेस पर -4। यहां पर बेटा हमने पुट किया। x के प्लेस पर जब मैंने 6 लिखा तो ये हो गया 6 दूनी 12। y के प्लेस पर मैंने 2 पुट किया तो 3 दूनी हो गया 6 और z के प्लेस पर -4, तो -4 का गुणा जब -6 में होगा 6 चौको 24 और प्लस का 12। तो बच्चों, आपको इसे पूरी वैल्यू को जोड़ना नहीं है, आपको इसे सॉल्व नहीं करना है। आपको ये करना है कि ये देखना है कि यहां पर ये जो हमारे पास साइन आएगा इसका, ये प्लस होगा कि माइनस होगा। तो बच्चों, ये आपको साइन मिलेगा पॉजिटिव। अब आप दूसरा वाला पॉइंट भी यहां पर पुट कर देंगे। चलिए, दूसरा पॉइंट क्या लिखा था, -3, 3, 5। तो बेटा x के प्लेस पर -3, y के प्लेस पर 3 और z के प्लेस पर 5, ये वैल्यू इस अपने समतल वाले समीकरण में डाल देंगे। तो चलिए बेटा यहां रखते हैं। तो ये हो गया -6, यहां हो गया 3 त्रिका 9 और ये हो गया माइनस का 6 पंचे 30 और प्लस का 12। अब आप देखिए कि ये आपको क्या मिल रहा है, क्योंकि इसको मैंने सबको जोड़ा था तो आपको पॉजिटिव मिल रहा था। ठीक है, यहां देखेंगे 12 और ये 9, 12 9 हो गया बेटा 21 माइनस ये हो जाएगा जाकर के 36। जैसा कि आपको दिख रहा है यहां पर आपको क्या मिल रहा है, नेगेटिव मिल रहा है। बच्चों, हमने जब पहला वाला पॉइंट रखा हमें पॉजिटिव मिला, दूसरा पॉइंट रखा ये हमें नेगेटिव मिल रहा है। आपको याद रखना है, अगर एक आपको प्लस पॉइंट मिलता है और दूसरा माइनस मिल रहा है तो याद रखना ये दोनों जो पॉइंट हैं ये समतल के विपरीत ओर होंगे, इन अपोजिट साइड। ठीक है बच्चों, इन अपोजिट साइड यानी कि ये विपरीत में होंगे। और अगर एक जैसे चिन्ह मिल जाते हैं, जैसे चिन्ह क्या मिला आपको, प्लस प्लस मिला या आपको मिला माइनस माइनस, तो इससे नतीजा निकलता है कि ये जो दोनों बिंदु होते हैं ये समतल के एक ओर होते हैं। ठीक है, वन साइड में एक ओर होंगे। ठीक है बच्चों, तो आपको ये दोनों याद रखने पॉइंट। अगर आपने ये दोनों पॉइंट रखे होते इस समतल वाले समीकरण में और आपको पहले से भी 0 मिल रहा है और दूसरे वाले पॉइंट रखने पे भी 0 मिल रहा है, इसका मतलब है ये दोनों पॉइंट समतल पर होते, समतल पर होते। ठीक है, तो बेटा 3 कंडीशन आपको याद रखनी है। अगर अपोजिट साइन मिलते हैं, एक प्लस का दूसरा माइनस का या पहला माइनस का दूसरा वाला प्लस का, तो आप कहते हैं ये जो बिंदु है समतल के अपोजिट साइड में है, एक उस तरफ होगा एक इधर होगा। जैसे आपको दोनों तरफ प्लस प्लस मिल जाते हैं या दोनों तरफ माइनस, दोनों माइनस माइनस साइन मिल जाते हैं, मतलब दोनों चिन्ह एक जैसे होते। ठीक है, जैसे ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, ये निगेटिव दोनों एक जैसे, तो क्या आप कहते हैं ये दोनों बिंदु एक ही ओर होंगे। अगर आपने पहला वाला पॉइंट इस समतल के समीकरण में रखा आपको 0 प्राप्त हुआ, दूसरा वाला बिंदु रखा वो भी 0 प्राप्त हुआ, इसका मतलब है ये दोनों बिंदु समतल पर ही होंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो बेटा यहां पर आपका जवाब आ रहा है कि समतल के विपरीत ओर होंगे ये दोनों बिंदु, अर्थात सी वाला ऑप्शन सही है। आप इसे नोट कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर हम 2 की तरफ चलते हैं। ये हाइपरबोला अतिपरवलय का प्रश्न है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लिखा हुआ अतिपरवलय 16x² - 9y² बराबर 144। कह रहे हैं इसकी उत्केंद्रता क्या होगी। 4 विकल्प हैं, 3/4, 4/3, 2/3 और 5/3। ठीक है, तो एक बात आप सभी बच्चे समझ लीजिएगा कि ऐसे अगर आपके पास 4 विकल्प आ रहे हैं तो आपको विकल्प पर भी एक बार ध्यान देना होगा। क्या ध्यान देना होगा, मैं आपको समझा देता हूं। याद रखना बच्चों, उत्केंद्रता के बारे में आपको बात समझ लेनी है।
अगर आपको वृत्त आपसे पूछा जाएगा तो बच्चों याद रखना वृत्त की उत्केंद्रता हमेशा 0 होती है। अगर आपसे परवलय कहा जाएगा तो याद रखना परवलय में उत्केंद्रता हमेशा 1 होती है। और दीर्घवृत्त बेटा, दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता आपको याद रखना है 0 से ज्यादा और 1 से कम होती है। और अति परवलय की अगर आपसे उत्केंद्रता पूछी जाएगी तो अति परवलय की उत्केंद्रता आपको याद रखनी है बच्चों 1 से ज्यादा होती है। और अगर आपसे कहा जाए समकोणीय अतिपरवलय, समकोणीय अतिपरवलय इसकी उत्केंद्रता तो बच्चों ये होती है √2, ये आपको याद रखना है। अब हमारे पास जैसे सवाल आया तो अतिपरवलय की उत्केंद्रता भी आपने क्या सीखा है कि उत्केंद्रता हमेशा 1 से ज्यादा होती है। बेटा देखिए 3/4, 3/4 नीचे की जो संख्या है, नीचे का जो अंक है ऊपर वाले से अगर ज्यादा होता है तो इसका मतलब 1 से कम हो रहा है, तो ये नहीं हो सकता। 4/3 ये 1 से ज्यादा है, 2/3 ये बेटा 1 से कम है। तो आपको देखिए एक ओवरऑल एक रफ गैस हो गया कि ये दोनों विकल्प आपके नहीं सही, क्योंकि अतिपरवलय की उत्केंद्रता हमेशा 1 से ज्यादा होती। तो या तो हमारा ये डी वाला विकल्प सही होगा या तो बी वाला विकल्प सही होगा। तो सबके लिए तो 4 विकल्प है, परंतु आपने अगर थोड़ा सा ध्यान दिया तो आपके लिए 2 विकल्प बचे। ठीक है बच्चों, आइए अब इसे डिस्कस कर लेते हैं आगे। देखिए हमसे कहा गया है ये अतिपरवलय, तो बेटा अतिपरवलय का समीकरण हाइपरबोला की जो इक्वेशन होती है वो होती है x² - y² - b² = 1। ठीक है बच्चों, अब ये इक्वेशन आप इस फॉर्म में बना लेंगे तो यहाँ 1 आपको करना है बराबर के उस तरफ 1, यानी कि 144 का आपने यहाँ पर भाग दे देना है। जब आप 144 का भाग देंगे तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, x²/9 -y² / 1। बच्चों आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा जब आप 144 का यहाँ पर भाग देंगे दोनों तरफ तो आपको रिजल्ट ये मिल जाएगा। अब आप देखिए इसकी उत्केंद्रता निकालने का बच्चों क्या तरीका है, छोटा सा आपको याद रखना है शॉर्टकट। बेटा इसकी उत्केंद्रता आप देख के ही तुरंत ऐसे निकाल सकते हो। देखना ये आपके पास ये जो a² की जगह पर है ये है 9 और b² जो लिखा हुआ है इसकी जगह पर है 16। तो बच्चों क्या करना है, पहले तो आपको इन दोनों को जोड़ देना है, तो ये हो गया है 25। ठीक है, अपॉन में क्या करना है, ये जो a² वाली वैल्यू थी यानी कि 9, बस बच्चों ये हमारा रिजल्ट आ गया। 25 का वर्गमूल स्क्वायर रूट हो गया 5 और 9 का हो गया वर्गमूल 3, तो हमारा रिजल्ट आ गया 5/3, यानी कि हमारा इसका डी वाला विकल्प सही हो गया। उम्मीद है कि आपको अच्छे से आ रहा होगा। चलिए बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को भी डिस्कस कर लेते हैं। जो 3 लिखा हुआ है इसमें लिखा हुआ है 3 + ω + 3ω² की पावर 4 है, कह रहे हैं इसकी वैल्यू क्या होगी, 16 ओमेगा, 16 ω², 16 या -16 ओमेगा। तो बच्चों ओमेगा से संबंधित हमारे पास जो फार्मूले है उसको आप देखिएगा। बेटा फार्मूला होता है कि 1 + ω + ω² लिखा होगा तो इसकी वैल्यू आप 0 कर लेते हैं। ओमेगा की पावर बेटा 3 लिखा होगा या 6 या 9, एक ऐसी संख्या जो 3 से कट जाती है तो बेटा जी इसका मान जो है वो 1 होता है। अब हमारे पास ये जो सवाल है उसको देखते हैं। तो देखिएगा यहां पर हमारे पास क्या है बेटा कि हम 3 और ये 3 ω² में से अगर हम 3 कॉमन कर लें तो 1 + ω² होगा। तो 1 + ω² की वैल्यू बच्चों क्या लिख सकते हैं, 1 + ω² की वैल्यू हम लिख सकते हैं, ये ओमेगा उधर जाएगा -ω लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आइए देखते हैं। तो 3 + 3 ω², मैंने 3 कॉमन किया, ओमेगा + ω² इसकी वैल्यू -ω, चूंकि 3 कॉमन किया था तो ये हो गया -3 ओमेगा, और 1 ओमेगा हमारे पास पहले से लिखा है, पावर पर लिखा था 4, हमने पावर पर 4 लगा दिया। बच्चों ये मिला है -2 ओमेगा और इसकी पावर हो गई 4। तो माइनस की पावर पर अगर एक कोई इवन नंबर सम संख्या है तो वो तो प्लस आता है, 2 की घात 4 हो गया 16, ओमेगा की घात 4, तो बच्चों इसे हम ओमेगा की घात 3 गुणे ओमेगा लिख सकते हैं। ओमेगा की घात 3 का मान हो गया 1 में 16 गुणा हुआ और ये 16 और ओमेगा 16 ओमेगा हमारा फाइनल आंसर है। ये बच्चों आ गया हमारा पहला वाला विकल्प, ए सही है 16 ओमेगा। आप इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर हम 4 देखते हैं। ये लिखा हुआ है, ये बेटा द्विपद प्रमेय बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर से लिया गया प्रश्न है। लिखा है 1 + x - 3x² की पावर 15, कह रहे हैं इसके गुणांकों का योग क्या होगा। इसका बच्चों एक शॉर्टकट है, अगर आप इस शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत जल्दी आपका सॉल्व हो जाएगा। बेटा आपको x के प्लेस पर यहां आपको वैल्यू डाल देनी है 1, बस सिंपल सा ये काम करना है। तो देखिए x की वैल्यू जब मैंने 1 डाली तो आपको क्या रिजल्ट मिल गया, यहां पर बेटा मिला 1 + 1 -
3, ठीक है, क्योंकि आपने x के प्लेस पे तो 1 लिखा, और इस पर बेटा होल पावर है 15, ठीक है बच्चों। बस यही इसका सॉल्यूशन हो गया, ये इसका शॉर्टकट है बेटा। ये एक एक जुड़ के 2 2 और -3 तो मिला -1 और -1 की पावर है 15। तो बेटा ये अगर माइनस की पावर पर ये जो संख्या है अगर ये विषम होती है तो रिजल्ट भी माइनस आता है। तो आपका जवाब हो गया बच्चों -1, यानी कि हमारा ए वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। आप इसे नोट कर लें, फिर हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। आइए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर हम 5 देखते हैं। ये समुच्चय सेट चैप्टर का एक प्रश्न है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लिखा हुआ है एक समुच्चय ए में 3 अवयव तथा बी में 6 अवयव है। एक समुच्चय बेटा हमने यहाँ पर क्या मानना है कि एक समुच्चय हमारे पास जो ए है इसमें यहाँ पर हमें मालूम है कि 3 अवयव है, पहला, दूसरा और तीसरा। एक समुच्चय हमारे पास बी है, इसमें 6 अवयव है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, ठीक है। यहां पर हमारे पास बेटा 3 एलिमेंट हैं और इस बी सेट में हमारे पास 6 एलिमेंट हैं, ठीक है। अब देखिए हमसे कहा गया कि ए यूनियन बी, देखिए चारों ऑप्शन में ए यूनियन बी की वैल्यू पूछ रहे हैं कि कम से कम क्या होगी। जैसे इसका मतलब है कि ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट हैं, इनका मतलब नंबर। ए यूनियन बी में जब आप ए यूनियन बी निकालते हैं तो उसमें कितने एलिमेंट होंगे, कम से कम 3, अधिक से अधिक 6, कम से कम 3, अधिक से अधिक 9, कम से कम 6, अधिक से अधिक 9, कम से कम 0 और अधिक से अधिक 9, 4 विकल्प है। तो देखिए ये कम से कम और अधिक से अधिक ये कैसे निर्भर करता है मैं आपको इसमें समझाता हूं। बेटा ये जो 3 आपके पास ए के 3 एलिमेंट है, ये अगर मान ले, पहली स्थिति ये मान ले कि ये जो 3 एलिमेंट है ये इसमें जो है 6 एलिमेंट है, इसमें 3 है, ये 3 एलिमेंट इसके 6 एलिमेंट में से ही है कोई ना कोई, ठीक है। यानी कि जो 6 एलिमेंट है इसमें से हमने 3 एलिमेंट निकाल के ही ए सेट बना दिया। तो क्या हुआ कि ऐसा नहीं है कि 3 एलिमेंट पूरे एक जैसे हो सकते हैं, हो सकता है एक एलिमेंट, हो सकता है 2 एलिमेंट, हो सकता है 3 हो, और हो सकता है एक भी एलिमेंट कॉमन ना हो सकता है इस बी सेट से एक एलिमेंट निकाला गया है और 2 अलग है, या हो सकता है इससे 2 निकाल करके यहां रखे गए, एक कोई डिफरेंट, या तीनों निकाल के रखे गए, या एक भी एलिमेंट इन दोनों में कॉमन नहीं, ठीक है, ऐसी स्थिति। तो इसीलिए मैंने सब यहां पर, इसीलिए मैंने 4 ऑप्शन में क्या रखा है, कम से कम और अधिक से अधिक, ठीक है, मिनिमम और मैक्सिमम की बात हो। तो अधिक से अधिक क्या हो सकता है कि ये पूरे के पूरे एलिमेंट इसमें जो है कॉमन है। अगर इसके एलिमेंट इसमें कॉमन है तब क्या स्थिति बनेगी, तो बेटा एन ए यूनियन बी का जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो हम जानते हैं, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ये 3 के 3 कॉमन है। तो जब हम एन ए यानी कि ए सेट में कितने एलिमेंट हैं, ये है 3, बी सेट में कितने एलिमेंट हैं, 6, ए इंटरसेक्शन भी दोनों में कॉमन कितने हैं, तो पूरे के पूरे 3 कॉमन है। तो ये बेटा जी कट जाएगा, कितना आ गया, 6। ये वैल्यू एक स्थिति ये बन रही है, ठीक है। अब पहली स्थिति क्या थी इसमें कि पूरे पूरे इसमें कॉमन है, और अब दूसरी स्थिति बनेगी कि ये बिल्कुल अलग है और ये बिल्कुल अलग है, दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। ध्यान रखना ये पूरे के पूरे 3 एलिमेंट कॉमन थे और दूसरी स्थिति एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तब क्या स्थिति बनेगी बेटा, तब ये जो फॉर्मूला लिखा जाएगा इसमें देखिए क्या होगा, ए सेट में कितने एलिमेंट है, 3, बी सेट में कितने एलिमेंट है, 6, माइनस दोनों में कॉमन कितने, एक भी कॉमन नहीं, यानी कि 0। तो बेटा ये हो गया रिजल्ट कितना, 9 हो गया। तो आपके पास एन ए यूनियन बी यानी कि ए यूनियन बी सेट में कितने एलिमेंट है, तो बेटा इसकी संख्या कम से कम 6 होगी और अधिक 9 होगी, यानी कि यहां पर हमारे पास सी वाला ऑप्शन सही है। ये बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जिन्हें कम समझ में आया हो वीडियो को वापस चला कर एक बार फिर से देखें, उम्मीद है उन्हें अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए बेटा, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है इंटीग्रेशन का। लिखा हुआ है 0 से 100 पाई मॉडुलस, मॉड के अंदर sin x है, dx लिखा हुआ है इसकी वैल्यू। बच्चों आप इसे अगर मेथड से सॉल्व करेंगे तो आपको काफी समय लग जाएगा, मैं आपको इसका शॉर्टकट डिस्कस करता हूं। बच्चों शॉर्टकट है, इंटीग्रेशन लिमिट है 0 से a पाई मॉड के अंदर sin x लिखा हो, ठीक है, dx है, या बेटा यहां पर इसको दूसरे ढंग से ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन लिमिट है 0 से a पाई मॉड के अंदर cos x लिखा हो। तो बच्चों इन दोनों स्थितियों का शॉर्टकट देखिए, देखते ही उत्तर निकलेगा बेटा, इसका रिजल्ट है 2a। बच्चों ये गजब का शॉर्टकट है। आइए अब आप इसको कितनी जल्दी लगा सकते हैं आप स्वयं देखें। बेटा यहां पर a के प्लेस पर क्या लिखा हुआ है, देखिए गौर से, a के प्लेस पर कितना है 100, आपके पास रिजल्ट क्या है 2 है, 2 गुना, तो 100 का 2 गुना 200, यानी कि हमारा डी वाला विकल्प सही हो गया, ठीक है बच्चों। इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे क्वेश्चन डिस्कस करता हूं। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर हम 7 देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको इसका शॉर्टकट सीखना चाहिए। देखिए बेटा
ऐसे सेट फ्रेम का क्वेश्चन अगर आपको मिलता है, देखिए मैं पहले आप शॉर्टकट समझ लीजिएगा तो आपको लगाना बहुत आसान हो जाएगा। बेटा याद रखना कि P साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्यू, साइन का अपोजिट होता है बच्चों कॉसेक, तो P साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्यू कॉसेक स्क्वायर थीटा। यदि आपसे कहा जाए इसकी रेंज बताइए, तो बेटा आपको याद रखना है कि इसकी रेंज एक तो मिनिमम वैल्यू होती है और मैक्सिमम होती है। तो बेटा मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को ही तो रेंज कहते हैं। तो मिनिमम वैल्यू बेटा आपको याद रखना है 2√PQ होती है और मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट होती है। तो आपको ये जो मिनिमम और मैक्सिमम है इसी को तो रेंज कहते हैं बच्चों। अब देखिए इनफाइनाइट पे हमेशा ओपन लगता है और मिनिमम पे हमेशा क्लोज लगता है, तो आपका ये बेटा इसका परिसर यानी कि इसकी रेंज हो गई। तो मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट तो आपको चारों ऑप्शन मिल रहा है, तो ऑप्शन से कोई मदद नहीं मिलने वाली, आप ये फॉर्मूला लगाएं। अच्छा हाँ, एक चीज और समझे बेटा, ये हमारे पास ये लिखा हुआ है लेकिन मैंने तो आपको ही बताया। तो देखिए और भी दो प्रश्न, दो कॉन्सेप्ट है जिसका रिजल्ट भी यही मिलता है। जैसे बेटा अगर आ जाए आपके सामने P cos स्क्वायर थीटा प्लस Q, cos का उल्टा होता है बेटा सेक, तो सेक स्क्वायर थीटा। तो बच्चों अगर आपके पास ये फ्रेम का क्वेश्चन आता है तो इसके लिए भी ये मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू होती है। और फिर क्या हुआ आपने देखा ना अभी, साइन और कॉसेक, कॉस और सेक, अब क्या बचा tan। तो बच्चों P tan स्क्वायर थीटा प्लस Q cot स्क्वायर थीटा, क्योंकि tan का उल्टा कॉट होता है। तो बेटा ये दोनों आए या फिर ये आ जाए, इन तीनों पर बेटा आपको यही वैल्यू याद रखनी है। ये रेंज है, मिनिमम वैल्यू होती है 2√PQ और मैक्सिमम होती है इनफाइनाइट। तो बच्चों अब हम निकाल सकते हैं। और एक चीज आप अच्छे से देख लीजिएगा, ये जो 3x लिखा हुआ है इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। यहां पर थीटा है, 2 थीटा हो 3 थीटा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो चलिए देखते हैं बेटा, ये वैल्यू हो गई P की 3 और Q की वैल्यू हो गई 16। तो 2 के अंदर बेटा ये 16 गुणे 9 144, 144 का जो वर्गमूल होता है 12, 12 दूनी हो गया 24। तो बेटा इसकी मिनिमम वैल्यू 24 और मैक्सिमम मैं आपको बता चुका हूं कि इनफाइनाइट होती है। तो यहां पर बेटा आपके पास कौन सा डी वाला विकल्प जो है वो सही हो गया, ठीक है। उम्मीद है कि आपको आ रहा होगा अच्छे से। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 8 हमारे पास है। बेटा 8 में लिखा हुआ है a की वैल्यू 1 से ज्यादा है और b की वैल्यू 1 से ज्यादा है, ठीक है। आपसे कह रहे हैं log a बेस b प्लस log b बेस a, कह रहे हैं इसका न्यूनतम मान क्या होगा। तो बच्चों एक मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूं, ध्यान से देखिएगा। x प्लस 1/x, याद रखेंगे यदि x की वैल्यू यहां पर आपसे कहेंगे 1 से ज्यादा है, तो बेटा जैसे आपको यहाँ ए बी दे रहे थे ना, तो ए बी की वैल्यू 1 से ज्यादा दे रहे हैं, तो याद रखना आपको शॉर्टकट क्या है, x प्लस 1/x, इसकी वैल्यू हमेशा बेटा 2 या 2 से ज्यादा होती है, ठीक है। यदि कहा जाए x की वैल्यू 1 से ज्यादा है, तो बेटा अब आपको याद रखना है कि यहां पर जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है उसको देखेंगे। देखिए तो बच्चों आपने यहां पर सीख रखा होगा कि समांतर श्रेणी बेटा जो होती है हमारे पास, उसका समांतर माध्य हमेशा गुणोत्तर माध्य से ज्यादा होता है। और अगर आप देखें तो यहां पर बेटा गुणोत्तर माध्य ऋणात्मक माध्य से ज्यादा होता है। अब देखिएगा अगर मैं यहां पर 2 नंबर मान लूं a और b, तो बेटा a b का समांतर माध्य ये हुआ, ये हमेशा ज्यादा होगा गुणोत्तर माध्य से, तो गुणोत्तर माध्य a b का हो गया रूट के अंदर a b। अब बेटा यही कॉन्सेप्ट हम यहां पर लगा देंगे। तो चलिए देखते हैं, यहां पर बेटा a b ये हमारे पास पहला टर्म है और ये दूसरा टर्म है, ठीक है। अब इन दोनों का आपने क्या करना है बेटा, 2 टर्म है, इन दोनों का आपको समांतर माध्य लेना है। तो समांतर माध्य बच्चों कैसे लेंगे, log a बेस b ये पहला टर्म है और प्लस log b बेस से ये दूसरा टर्म है, ठीक है। इनका समांतर माध्य ये हुआ और बच्चों ये वैल्यू हमेशा ज्यादा होगी इनके गुणोत्तर माध्य से, तो गुणोत्तर माध्य क्या होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट होगा। तो बच्चों आपने ये देखा कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 1 होगा। कैसे 1 होगा, आप जानते हैं यदि log a बेस b लिखा जाएगा तो इसे आप लिख सकते हो 1/log a, और b अपनी पोजीशन को बदल लेते हैं। ये बेटा हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है। जब आप इसका गुणा इधर कर देंगे तो वैल्यू कितनी बची 1, तो आप जब रूट के अंदर इन दोनों गुणा लाओगे तो कितना आ जाएगा, रूट के अंदर 1 और 1 का स्क्वायर रूट 1, ये बेटा 2 का गुणा यहां पर हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई है, 2 या 2 से ज्यादा, log a बेस b प्लस log b बेस a ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये 2 का गुणा आपने करा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो 2 है या 2 से ज्यादा होगी। आपसे कह रहे थे कि मिनिमम वैल्यू बताना है न्यूनतम मान, तो वो बच्चों हो गया 2, यानी कि सी विकल्प हमारा सही हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को भी देख लेते हैं बेटा। तो 9 मैं आपको यहाँ पर मैं रफ कर दे रहा हूं, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर 9 डिस्कस कर देता हूं। तो 9 बेटा हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर जो है, कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर का प्रश्न है। ये आपसे कह रहे हैं कि आपको स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका वर्गमूल निकालना है। तो बच्चों ये हमारे पास है 5 + 12y। देखिएगा 5 + 12y, इसके लिए मैं आपको एक शॉर्टकट बता देता हूं बच्चों।
आप देखना आई वाला जो कॉफिशिएंट है इसको सबसे पहले आप हाफ कर देंगे। हाफ आपने किया, ये हो गया 3। ठीक है, अब आप इसको 1 के डिफरेंस पे तोड़ दीजिएगा। ये आपने तोड़ा 3 गुणे 2, बड़े वाले नंबर को आप पहले रखेंगे। तो बच्चों इसका रिजल्ट हो गया +-3। ये पहला वाला रियल और दूसरा वाला इमेजिनरी, ये हमारा रिजल्ट हो गया बच्चों। ये हो गया 3 + 2i। यहां पर प्लस माइनस कहीं पर भी नहीं है, तो आप सीधे सीधे 3 + 2i यानी कि बी वाला ऑप्शन सही कर देंगे। अब इसका दूसरा तरीका भी बच्चों सीख लीजिएगा। दूसरा तरीका होता है कि हमारे पास जो 4 ऑप्शन हैं उन्हें बारी बारी से एक एक करके स्क्वायर करते हैं और जहां रिजल्ट मिल जाता है वो हमारा सही हो जाता है। एक तरीका छोटा सा और लगा देते हैं कि ऑप्शन आपके कम हो जाए। आपको बच्चों देखना होता है ये इमेजिनरी वाला जो हमारा पार्ट है इसका साइन कौन सा है। देखिएगा, मैं आपको जो शॉर्टकट बता रहा हूं ध्यान से देखिएगा। इमेजिनरी वाला जो हमारे पास ये टर्म है इसका साइन कैसा है, इसका साइन है पॉजिटिव, यानी कि जो उत्तर होगा हमारे पास, जो हमारा आंसर होगा उसमें भी इमेजिनरी वाला पार्ट पॉजिटिव आना चाहिए। जैसे इमेजिनरी वाला पार्ट यहां पॉजिटिव आ रहा है, यहां पॉजिटिव आ रहा है, यहां नेगेटिव है, यानी कि ये 2 ऑप्शन नहीं हो सकते। तो पहले आपने क्या काम किया, आपने देखा कि इमेजिनरी वाला टर्म हमारा पॉजिटिव है तो जवाब भी पॉजिटिव में आएगा। तो पॉजिटिव केवल 2 जगह है, ये दोनों तो कट होगा क्योंकि यहां निगेटिव है। अब इन दोनों का आप स्क्वायर करें तो आपने क्या किया, तुरंत देखते ही आपने पता लगा लिया कि इमेजिनरी वाला पॉजिटिव है, तो 2 में विकल्पों में हमारे पास इमेजिनरी वाला पार्ट जो है वो पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि इन्हीं दोनों में से कोई एक सही होगा। आप एक एक करके इनका स्क्वायर करके चेक कर सकते हैं। 3 + 2i का स्क्वायर किया आपने, सॉरी 2 + 3i का स्क्वायर किया, 2 का स्क्वायर 4 और 3i का स्क्वायर हो गया 9, आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस, तो ये हो गया -4 और प्लस का 2ab, तो ये हो गया 12i। तो बच्चों ये मिल रहा है -12 + 12i, ये गलत हो गया। इसका मतलब सीधा सा है कि हमारे पास ये विकल्प बी वाला सही हो गया। उम्मीद है कि आपको आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, आपको देखिए आप इसका शॉर्टकट सीखिएगा। शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट ये है कि यदि ए बी के बीच में कोई वैल्यू सी है और ये सी बिलोंग करती है ए बी के बीच में। ठीक है बच्चों, अब देखिएगा ध्यान से, मैं आपको इसका शॉर्टकट समझा रहा हूं। देखिए यहां पर हमारे पास लिखा हुआ इंटीग्रेशन -3 से +3 x + 1 मॉड के अंदर है dx। तो देखिए ये x + 1 जो लिखा हुआ है, आप देखिए x की वैल्यू यहां से इसको 0 करिएगा तो x की वैल्यू आपको क्या मिल रही है बच्चों, -1। x की वैल्यू -1 मिल रही है। क्या ये -1 इनके बीच में है, सॉरी मैंने गलत लिखा है बेटा, यहां -3 से +3। ठीक है, -3 से +3 लिमिट थी। तो आपको ये देखना है कि -3 और +3 के बीच में कहीं ना कहीं ये -1 आता है। एग्जैक्ट बीचों बीच नहीं आता, कहीं पर बीच में आता है। ठीक है, -3 और +3 के बीच में आता है, तो यानी कि हमारे पास ये कॉन्सेप्ट लग जाएगा। अब क्या है कॉन्सेप्ट, आपने देखा ना ए बी के बीच में सी आता है, तो सी बिलोंग करना चाहिए बी के बीच में, यही तो मैंने लिखा था। अब आप इसका शॉर्टकट देखिएगा। शॉर्टकट बच्चों कुछ नहीं है, इतना छोटा सा है कि आपको ये अपर लिमिट यहां पर लिखनी है x के प्लेस पर और उसका स्क्वायर चढ़ाना है। चलिए कर देते हैं। x की जगह 3 और 1 4, 4 का स्क्वायर बच्चों क्या हुआ 16, प्लस लगाएंगे। अब लोअर लिमिट डाल देंगे x के प्लेस पर -3 और 1, ये हुआ बेटा हमारे पास -2। आपने उसका स्क्वायर किया, ये हो गया 4 और अब आप 2 का डिवाइड करा देंगे तो सिंपल बच्चों 20 में 2 का भाग दे दिया, रिजल्ट आ गया 10, यानी कि हमारे पास ए वाला ऑप्शन सही है। उम्मीद है आपको हमारे द्वारा ये प्रैक्टिस सी जो डिस्कस की है पूरी अच्छे से आई होगी। बच्चों इसी प्रकार के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।